आप लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण लेटेस्ट करेंट अफेयर्स के प्रश्नों को लाते रहते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को जरूर सपोर्ट करें। आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर। क्वेश्चन 1, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्पेस सिस्टम डिजाइन लैब का उद्घाटन किया गया है? उत्तर गुजरात। हाल ही में अहमदाबाद, गुजरात में एक स्पेस सिस्टम डिजाइन लैब का उद्घाटन किया गया है। इसका उद्देश्य विकास को बढ़ावा देना और भारत में निजी क्षेत्र की अंतरिक्ष फर्मों के योगदान को बढ़ाना है। यह भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र से की एक पहल है। क्वेश्चन 2, भारत ने हाल ही में किस यूरोपीय देश के साथ रक्षा सहयोग समझौते डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? उत्तर रोमानिया। भारत रोमानिया रक्षा सहयोग समझौता हाल ही में दोनों देशों द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था। यह सशस्त्र बलों के बीच व्यावहारिक सहयोग की नींव रखेगा। यह दोनों हस्ताक्षरकर्ताओं के बीच सैन्य संबंधों का विस्तार करने में मदद करेगा। क्वेश्चन 3, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में लेक डेवलपमेंट प्रोग्राम जारी किया है? उत्तर तेलंगाना। लेक डेवलपमेंट प्रोग्राम हाल ही में तेलंगाना सरकार द्वारा शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य हैदराबाद और उसके आसपास 50 जल निकायों का कायाकल्प और विकास करना है। 50 झीलों में से 25 ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम (GHMC) की सीमा में है और शेष 25 हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (HMDA) की सीमा में हैं। क्वेश्चन 4, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम किस प्रकार की योजना के रूप में लागू किया जाएगा? उत्तर केंद्र प्रायोजित योजना। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसे वित्त वर्ष 2022-23 से 2026-27 तक 5 वर्षों में लागू किया जाएगा। वित्तीय परिव्यय 1037.90 करोड़ रुपए है, जिसमें से 700.00 करोड़ रुपए केंद्रीय हिस्सा है और 337.90 करोड़ राज्य हिस्सा है। क्वेश्चन 5, कौन सा शहर द अफ्रीका इंडिया फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज AFINDEX 2023 के दूसरे संस्करण का मेजबान है? उत्तर पुणे। द अफ्रीका इंडिया फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज AFINDEX 2023 का दूसरा संस्करण हाल ही में पुणे में संपन्न हुआ। यह इस साल 16 से 29 मार्च तक आयोजित किया गया था। अफ्रीकी महाद्वीप के कुल 25 देशों में 124 प्रतिभागियों और सिख, मराठा और महार रेजिमेंट के भारतीय सैनिकों ने इस बहुराष्ट्रीय अभ्यास में भाग लिया। क्वेश्चन 6, किस देश ने हाल ही में एक नए संविधान अप्रैल 2023 पर जनमत संग्रह कराया? उत्तर उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान ने 30 अप्रैल को एक नए संविधान पर जनमत संग्रह कराया। यह संविधान उज्बेकिस्तान को एक संप्रभु, लोकतांत्रिक, कानूनी और सामाजिक राज्य घोषित करने का प्रयास करता है। संविधान व्यक्तिगत अधिकारों से लेकर संसद की शक्तियों के विस्तार तक के नए नियमों को भी स्थापित करता है। क्वेश्चन 7, शेंगेन क्षेत्र किस संघ से जुड़ा है? उत्तर यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ के सदस्यों ने हाल ही में शेंगेन क्षेत्र में वीजा आवेदन प्रक्रिया को और अधिक कुशल बनाने के लिए शेंगेन वीजा को डिजिटाइज करने का निर्णय लिया है। शेंगेन क्षेत्र 27 यूरोपीय संघ के देशों का एक क्षेत्र है जिसने आधिकारिक तौर पर सभी पासपोर्ट और अन्य प्रकार के सीमा नियंत्रण को अपनी पारस्परिक सीमाओं पर समाप्त कर दिया है। क्वेश्चन 8, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने हाल ही में किन देशों को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया है? उत्तर अजरबैजान और तजिकिस्तान। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अजरबैजान और तजिकिस्तान को मलेरिया मुक्त देशों के रूप में प्रमाणित किया। वे अपने क्षेत्रों में एनोफिलीज मच्छर जनित बीमारी को खत्म करने में सफल रहे। क्वेश्चन 9, कौन सा देश मानव वन्यजीव संघर्ष और सह-अस्तित्व पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट एंड कोएग्जिस्टेंस का मेजबान है? उत्तर UK। मानव वन्यजीव संघर्ष और सह-अस्तित्व पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन इस वर्ष ऑक्सफोर्ड, यूनाइटेड किंगडम में आयोजित किया जा रहा है। यह प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और अन्य द्वारा आयोजित किया जा रहा है। क्वेश्चन 10, IMF की एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी को हाल ही में किस देश के लिए मंजूरी दी गई है? उत्तर यूक्रेन। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की विस्तारित निधि सुविधा उन देशों के लिए अभिप्रेत है जो संरचनात्मक कमजोरी के कारण गंभीर मध्यम अवधि के बॉप मुद्दों का सामना कर रहे हैं जिन्हें संबोधित करने के लिए समय की आवश्यकता होती है। रूस के साथ युद्ध के बीच यूक्रेन को तत्काल धन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हाल ही में इसे मंजूरी दी गई थी।
क्वेश्चन 11, इसरो ने किन संस्थानों के साथ मिलकर रियूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनमस लैंडिंग मिशन आयोजित किया? उत्तर डीआरडीओ और आईएएफ। डीआरडीओ और आईएएफ के सहयोग से इसरो द्वारा हाल ही में रियूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनमस लैंडिंग मिशन RLV-LEX आयोजित किया गया था। इसमें भारतीय वायुसेना का चिनूक हेलीकॉप्टर शामिल था, जिसने इस स्पेसक्राफ्ट को 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक उठाया और रनवे पर एक स्वतंत्र लैंडिंग करने के लिए इसे मुक्त कर दिया। क्वेश्चन 12, हाल ही में खबरों में नजर आने वाले सलीम दुरानी किस पेशे से जुड़े थे? उत्तर खिलाड़ी। सलीम अजीज दुरानी अफगानिस्तान में जन्मे भारतीय क्रिकेटर थे, जिन्होंने 1960 से 1973 तक 29 टेस्ट मैचों में हिस्सा लिया। हाल ही में 88 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। दुरानी 1961-62 में इंग्लैंड के खिलाफ भारत की सफल जीत का हिस्सा थे, जहां उन्होंने इंग्लिश टीम के खिलाफ 8 विकेट लिए। क्वेश्चन 13, हाल ही में खबरों में रहा सी लैम्प्रे किस प्रजाति से संबंधित है? उत्तर मछली। सी लैम्प्रे मछली की एक दुर्लभ प्रजाति है जो अपने शिकार का खून निकालने के लिए जानी जाती है। इसे हाल ही में टेक्सेल के डच द्वीप पर देखा गया था। इसे आखिरी बार 2017 में द्वीप पर देखा गया था। क्वेश्चन 14, सालार डी अटाकामा किस देश में पाया जाने वाला सबसे बड़ा नमक का मैदान है? उत्तर चिली। सालार डी अटाकामा चिली का सबसे बड़ा नमक का मैदान है। देश के अधिकांश लिथियम भंडार इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। चिली लिथियम मूल्य श्रृंखला में टैप करने के लिए भारत के साथ सहयोग करने की योजना बना रहा है। तांबा उत्पादक राष्ट्र चिली में दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञात लिथियम भंडार है। क्वेश्चन 15, कौन सा देश द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास SLINEX 2023 का मेजबान है? उत्तर श्रीलंका। SLINEX 2023 वार्षिक भारतीय श्रीलंका द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का 10वां संस्करण है। यह कोलंबो, श्रीलंका में आयोजित होने वाला है। भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व इन स्किल्टन, एक स्वदेशी कामोटा वर्ग SW कार्वेट और इन सावित्री द्वारा किया जा रहा है। दोस्तों, हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूले और हाँ, बेल आइकॉन को प्रेस जरूर करें, जिससे हमारा सभी वीडियो आपके पास पहुंच सके।